अनु आधी रात को अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लेकर आर्या के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसे सर्दी लग गई होती है। ऑफिस में यह देखकर झेंडे को बहुत गुस्सा आता है और जब गोपाल को इस बारे में पता चलता है तो वो भी अनु को डांट देता है। उस रात अनु जब आर्या की देखभाल के लिए ऑफिस जाती है, उसी समय आर्या और अनु के बीच कार में कुछ रोमांटिक लम्हे गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही गोपाल को यह बात पता चलती है, वह बहुत नाराज हो जाता है। गोपाल अनु के सामने आकर कहता है कि उसे उससे बात करनी है। अगले एपिसोड में जब आर्या की तबीयत खराब होती है और अनु को यह पता चलता है तो वह बिना देर किए ऑफिस पहुंच जाती है। रात काफी गहरी होती है लेकिन अनु वहीं आर्या की देखभाल करती है। जब आर्या अनु को घर छोड़ने के लिए निकलता है तो रास्ते में दोनों के बीच प्यारी बातें होती हैं। अनु मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा हुआ आर्या सर, आपको सर्दी जुकाम हुआ जिससे मैं आज रात भी आपसे मिल पाई। यह सुनकर आर्या थोड़ा नाराज हो जाता और कहता है, अनु तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे मिलने के लिए तुम्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं है और इतनी रात को तुम्हें आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अंदर से दोनों बहुत खुश होते हैं इस पल को जीकर। जब आर्या अनु को घर छोड़ता है तो गोपाल उन्हें देख लेता है। उसी दिन पहले गोपाल और पुष्पा के बीच तीखी बहस होती है जिसमें गोपाल कहता है, इतनी रात को तुमने एक शादीशुदा होने वाली लड़की को बाहर भेज दिया, वो भी आर्या के पास, जिसके बारे में पहले से ही लोग बातें कर रहे हैं। पुष्पा और गोपाल के बीच यह बहस बढ़ जाती है। गोपाल पुष्पा को समझाने की कोशिश करता है कि नील ने पहले ही शादी के लिए हाँ कह दी है। ऐसे में अनु का इस तरह आर्या के साथ घूमना ठीक नहीं है। लेकिन पुष्पा कोई जवाब नहीं दे पाती। जैसे ही गोपाल देखता है कि आर्या कार से अनु को घर छोड़ रहा है, वह गुस्से में वहीं पहुंचता है और अनु को घर के अंदर बुलाता है। घर आकर गोपाल अनु को डांट लगाता है और कहता है, आज के बाद तुम आर्या से बिल्कुल दूर रहोगी, उससे कोई रिश्ता नहीं रखोगी। क्या तुम चाहती हो कि समाज में हमारा नाम खराब हो? तुम्हारी शादी मैंने नील से तय कर दी है और अब तुम आर्या से कभी नहीं मिलोगी। यह पहली बार होता है जब अनु को यह पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी शादी नील से पक्की कर दी है। यह सुनकर अनु का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब आर्या के साथ उसके सारे सपने बिखर गए हैं और उसका भविष्य अंधेरे में खो गया है। वह अपने पिता के डर से कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत उदास और निराश हो जाती है। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी होती है तब भी उसके ख्यालों में सिर्फ आर्या होता है। वह सोचती है कि अब आर्या सर का सामना कैसे करेगी। उधर आर्या ने भी गोपाल की सारी बातें सुन ली होती हैं और अब वह भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे नील और अनु की शादी रुक सके और उसका तथा अनु का भविष्य एक हो सके। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि कहानी किस दिशा में जाती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अनु के इस फैसले और गोपाल के इस कदम के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।